हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश का एक टॉपिक जिसका नाम है अ मैड टी पार्टी। ये एक स्टोरी है आपकी इंग्लिश किताब में। तो ये जो मैड टी पार्टी है, ये मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि एक लड़की के बारे में है जिसका नाम एलिस होता है। वो एक टी पार्टी में जाती है जहाँ पे उसे बुलाया नहीं होता है, और वो कैसे फिर वहाँ पे जो 3 जो जानवर होते हैं वो उसके साथ कैसा अपना बर्ताव करते हैं। तो आगे हम आज स्टोरी शुरू करेंगे। तो क्या है स्टोरी? आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, सेड एलिस, इट इज़ लेड फॉर मोर देन 3। वो उसको एलिस कहती, मुझे ये पता नहीं था कि ये आपका टेबल है, आपका मेज़ है। तो और ये इसमें जो है ये जो टेबल, ये जो मेज़ है, ये 3 लोगों से ज़्यादा के लिए रखा गया है। यू मस्ट कट योर हेयर, सेड द हैटर। तो हैटर ने जवाब दिया कि आपको अपने बाल काटने चाहिए। He looked at the Alice for some time with great curiosity and this was his first remark. तो उसने बड़े क्यूरियोसिटी से देखा, मतलब एक तरीके से हैरानी से देखा कि और कहा कि आपको अपने बाल काटने चाहिए। और ये जो था, ये उसने पहली बार उसके लिए कुछ बात कही थी। You must learn not to make personal remarks, Alice said. It's very rude. एलिस ने कहा, आपको मेरे पे निजी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे पे निजी, ये अच्छी बात नहीं है। The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, why is crow like a writing desk? जो हैटर था उसकी आंखें बंद थी, उसने आंखें खोली और कहा कि जो कौवा है, ये राइटिंग डेस्क का मतलब है कि जिस पे हम लिखते हैं, जिस डेस्क पे हम लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक कौवा जो है ये उसके जैसा क्यों है। वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस। तो एलिस ने सोचा कि हमें कुछ अब मज़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा खेलना चाहिए। आई एम ग्लैड दे हैव बिगिन आस्किंग रिडल्स, आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड अलाउड। तो उसको, जो एलिस थी, उसको खुशी हुई कि ये अब रिडल्स का मतलब है पहेली पूछना। तो वो खुश हो गई कि इन्होंने अब पहेली पूछना शुरू कर दी और मुझे यकीन है कि मैं इसका जवाब दे दूंगी। और उसने ज़ोर से कहा, डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर जो था, उसने क्या किया, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि आप इसका सही जवाब ढूंढ पाओगे? येस आई थिंक सो, सेड एलिस। एलिस ने कहा, हाँ मेरे को ये लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं इसका सही जवाब दे सकती हूँ। देन यू मस्ट से दैट व्हाट यू मीन, द मार्च वेंट ऑन। तो आपको, फिर वो क्या, मार्च ने कहा कि फिर आपने जो कहा है आपको उसका मतलब आपको साबित करके बताना है कि जो आपने कहा है। I do, Alice replied. At least I mean what I say. It's the same thing, you know. Alice कहती है, हाँ मुझे पता है और मैं करके दिखाऊंगी, और जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती भी हूँ। Not the same thing a bit, said the hatter. हैटर ने कहा, हैटर कह रहा है कि नहीं, सेम नहीं है। Why you might just as well say that I see what I eat is same thing as I eat what I see. तो हैटर ने कहा कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि जो मैं देखता हूँ वो मैं खाता हूँ या खाती हूँ, वहीं जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ, ये एक बात बराबर नहीं है। You might just as well, added the dormouse. तो डॉर्मस ने कहा कि आप ऐसा भी बोल सकते हो। Who seemed to be talking in his sleep, जो ऐसा लग रहा था कि नींद में बात कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा था, That I breathe when I sleep is the same thing I sleep when I breathe. तो कह रहा है कि जो मैं सांस लेता हूँ
जब मैं सोता हूँ तब मैं सांस लेता हूँ, और जब मैं सांस लेता हूँ तब मैं सोता हूँ। तो ये बात एक बराबर है। It is the same thing with you, said the hatter. Here is the conversation stopped and party sat silent for a minute. तो हैटर ने कहा ये वही, जैसे ये आपने बात कही है ये वैसे ही है, और यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है। और फिर ये कुछ 1 मिनट तक ये चुप बैठे सब लोग, कोई बात नहीं की। Alice meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks, but it wasn't much. तो एलिस जो थी इस दौरान क्या कर रही थी, जिस दौरान सब चुप थे, वो सोचने लगी कौवों के, क्रोज के बारे में, कौवे, और जो राइटिंग डेस्क, जो लिखने वाली मेज़ होती है, उसके बारे में सोचने लगी, मगर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। द डॉर्मॉस इज़ asleep again, said the hater. हेटर ने कहा कि जो डॉर्माउस है वो फिर से सो गया है। As he poured a little hot tea on its nose, और उसकी जो नाक पे है गरम चाय, थोड़ी सी गरम चाय डाल दी। The dormouse shook his head impatiently and said without opening his eyes. डॉर्माउस ने क्या किया, जब उसके ऊपर चाय गिरी तो उसने ज़ोर से सिर हिलाया और अपनी आंखें खोलते हुए बोला, ऑफ कोर्स जस्ट व्हाट आई वाज गोइंग टू रिमार्क माई सेल्फ। तो कह रहा है कि मैं ये अपने लिए कहने वाला था ये बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ आई होगी स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊँगा। थैंक यू बच्चों।